know who's the star of the forest? It's Vantara. Now, what is so special about Vantara? And Vantara क्या है? So, on 3rd of March 2025 was the World Wildlife Day. Now, what is so important अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की ये है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी बहुत जरूरी है. अगर हम इकोनॉमी को ही ग्रो कराई जाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही फोकस करी जाएंगे, वेयर वुड बी द इकोलॉजी गो? वेयर वुड बी द इकोलॉजिकल बैलेंस गो? देयर आर सम नेचुरल पैरामीटर्स जिनके अंदर रहकर ही हमारे को डेवलपमेंट करनी चाहिए. और इसी के लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन दैट इज रिलायंस फाउंडेशन ने और उसके भी जो को ओनर है मिस्टर अनंत अंबानी ने ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया. ही इज एन एनिमल लवर एंड अ पेट लवर. अब क्या है ये वंतारा और कहाँ है ये वंतारा? सो वंतारा इज इन जामनगर, गुजरात. जामनगर वही जगह जहां पर प्री फेस्टिविटीज हुई थी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, उनकी वेडिंग की. सेकेंडली, जामनगर वही जगह है यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है दैट इज बाय रिलायंस फाउंडेशन ओनली. एंड थर्डली, अब वंतारा एक ऐसा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एक ऐसा वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है. यस, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 3000 एकर्स ऑफ द लैंड इन द लैंड ऑफ जामनगर, गुजरात. और इसकी इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने की है ऑन 3rd of March 2025 दैट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वंतारा? क्योंकि इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो वंतारा ही क्यों? सो वंतारा कोई जू नहीं है जहां पर आप टिकट खरीदेंगे और आपको एक डिस्प्ले ऑफ एनिमल्स दिखाई जाएगी. वहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम रखा गया है. सो वंतारा की जो स्पेशलिटी वो ये है कि वहां पर एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है, स्पेशली एलिफेंट्स को, और उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है. एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उनके स्टाफ की है. वंतारा बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बना है दैट इज कंजर्वेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. वंतारा में जितने भी एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है कि एक लेवल ऊपर दैट इज वल्नरेबल स्टेज पर उनको लेके आया जाए, उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाया जाए और उनको नेचुरली उसी इन्वायरमेंट में रखा जाए जैसे वो नॉर्मली किसी भी फॉरेस्ट में रहते हों. वंतारा में रेस्क्यूड हैं लेपर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, राइनोस और ऐसे ही कितने ही जानवर जो कि ऑलमोस्ट वनरेबल या इंडेंजर्ड स्टेज पर जा चुके थे. वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं. मींस जो भी एनिमल्स किसी भी फील्ड में या किसी भी लोकल सिविलियन एरिया में चले जा रहे हैं और लोग उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हंटिंग, पोचिंग कुछ भी हो रहा है, और अगर वंतारा के ऑफिशियल्स को वो चीज पता लगती है, सो दे रेस्क्यू द एनिमल, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है वहां पर और उनको वहां पर रखा जाता है. यस, प्रॉपर मेडिकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है जहां पर प्रॉपर ICUs, प्रॉपर लेबोरेटरीज, प्रॉपर टेस्टिंग सेंटर्स, प्रॉपर उनका देखभाल की जाती है. एंड सबसे ज्यादा जो फोकस है वो एलिफेंट्स के ऊपर दिया गया है. एलिफेंट्स के लिए वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि एलिफेंट्स एक ऐसे एनिमल हैं जिनकी देखभाल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनकी हंटिंग और पोचिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इन द 1980s एंड 1990s. सो अंबानी एसोसिएशन ने अब ये ध्यान दिया है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचाएं, क्योंकि अगर इकोलॉजी में फूड चेन या फूड वेब ही हमारी खराब हो गई तो हम चाहे जितने मर्जी इकोनॉमिकली ग्रो करें, हम इकोलॉजिकली इम्बैलेंस स्टेज पर होंगे और उतनी ही ज्यादा डिजीजेज होंगी जिसमें ह्यूमंस को भी उतना ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा. तो एटलीस्ट अगर हम एनिमल्स के लिए ना सही, हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ही वाइल्ड लाइफ की ध्यान रखें तो वो हमारे लिए भी बेटर है और उन वाइल्ड लाइफ के लिए भी बेटर है. एनिमल्स को रेस्क्यू किया जा रहा है फ्रॉम सर्कसेस, फ्रॉम ऐसे बड़े बड़े होटल्स जहां पर एनिमल्स को सिर्फ एक डिस्प्ले मैटर के लिए रखा जाता है. और इसकी छोटी सी कहानी भी है कि जब मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी श्रीलंका गए थे एक बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वहां पर वो एक होटल में ठहरे में थे और उस होटल के बाहर एक पॉन्ड था और वहां पर डिस्प्ले के लिए राइनोस रखे गए थे. आर यू सीरियस? डिस्प्ले के लिए ताकि ज्यादा कस्टमर्स आए? तो उन्होंने उसी टाइम सोचा कि नहीं, हमने इनको रेस्क्यू करना है और वंतारा में लेके आना है. एंड यस, दे हैव बीन रेस्क्यूड. सो ऐसी तो कितनी ही कहानियां हैं जिसमें एनिमल्स को और वाइल्ड लाइफ के ऊपर हम इतना ज्यादा हार्म कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली. तो हमारे को इन चीजों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो करते रहे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहे जितना मर्जी आ जाए, बट अगर इकोलॉजिकल बैलेंस ही खराब हो गया, फूड चेन और फूड वेब बैलेंस ही खराब हो गया, तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, बहुत ज्यादा डिजीज हैं जो कि बढ़ती ही जाएंगी. सो यस, it is a very thoughtful idea by the Ambanis, by Mr. Anant Ambani. And yes,
वंतारा इज नॉट ओपन फॉर नॉर्मल पब्लिक, लाइक हम लोग टिकट लेकर वहां पर अंदर नहीं जा सकते, वहां पर एनिमल्स डिस्प्ले के लिए नहीं है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में इंजॉय करने के लिए है। जैसे कि वहां पर एलिफेंट्स के लिए जकूजी है और जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक जा सकता है एज पर द इन्वायरमेंटल एंड सीजनल चेंजेस। और ये जकूजी हेल्प करता है उन एलिफेंट्स को रिलैक्स करने के लिए। कुछ एलिफेंट्स ओल्ड एज की वजह से आर्थराइटिस और डायबिटीज के भी शिकार हैं, तो हेल्प करता है उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और अपनी बोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए। एज पर द सीजनल चेंजेस जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल किया जाता है और उनके लिए 14,000 स्क्वायर फीट जितना बड़ा किचन है, क्योंकि एलिफेंट जितने बड़े होते हैं उनकी डाइट भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो प्रॉपर केयर रखा जा रहा है उन सब एनिमल्स का, उन सब वाइल्ड लाइफ का बचाने की कोशिश की जा रही है और जितना उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाना चाहिए उतना ही प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएट करें चाहे वो नेचुरली जामनगर के टेम्परेचर के हिसाब से उसको कंट्रोल करें। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इनिशिएटिव बाय द रिलायंस फाउंडेशन नोन एज वंतारा? थैंक यू।